पिक्चर चालू करो बे। मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है, और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए। आज हम मौजूद हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी में। यहाँ पे हम सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतों में जो भी इस टाइम रमजान के आने पे कमी हुई है या इजाफा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। इस साइड पे कश्मीर में क्या कीमतें हैं फलों की, गाजर की, आलू की, प्याज की, या फिर दूसरी जितनी भी हैं उनकी क्या कीमतें हैं, इंडिया साइड कश्मीर में क्या कीमतें हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ऑलमोस्ट जब भी रमजान आता है तो मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ के लोगों को रिलीफ मिला है या नहीं मिला? पब्लिक की जो ओपिनियन होगी, कश्मीरियों की जो ओपिनियन होगी, वो आप तक पहुँचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं सर? जी मैं अपना बिजनेस है। ठीक है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं? जी मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया है। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रमज़ान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में खास तौर पे फल और सब्जी की चीज़ों में, सब्जियों में क्या समझते हैं कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफ़ी इजाफा हो गया है। ठीक है। क्या मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है, और मुसलमान ही यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें, तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कंपनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं, और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज्यादा जो है मैं समझता हूँ इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीजों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपए किलो, 300 रुपए किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपए किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है, और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ, नहीं, ये हमारा वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोल चाल में जो है वो बड़ा फर्क है, और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है। उस चीज के अंदर ये होता है, वो जब दो चीजें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं, तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है लोगों के अंदर। वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? मतलब दुनिया तो हंसेगी नहीं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीजें, आप ये देख लें, अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दी हैं, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान है। कुरान आपके पास है, सारी तालीमात आपके पास है, लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो है वो। आप सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, कश्मीर से खासतौर पे बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर मैं ये समझता हूँ एक ही है, चाहे इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है। मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफी कम है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। उनकी जो कमाई है वो भी ज्यादा है, और उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए है। और
और वो भी प्राइसेस के ज्यादा होने के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है और आपका जो है वो इनकम कम है, वहाँ पे इनकम ज्यादा है, बाइंग पावर यहाँ पे जो है वो हमारी कम है। उनकी पॉलिसीज जो है वो आपकी आम लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो अपने फायदों के लिए जो है वो बनी हुई है। जो ऊपर का तबका है जो हर दफा जो है वो इस चीज से लेता है बेनिफिट, फायदा लेता है। वही अच्छा, अगर आम कश्मीरी पाकिस्तान साइड कश्मीरी को इस चीज का आइडिया है कि इंडिया में जो है खास तौर पे इंडिया साइड कश्मीर में रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीजों पे उनकी बाइंग पावर ज्यादा है, उनकी इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पे जो नारा लगता है कि वो कश्मीर भी ले लेंगे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? याद कर लेंगे, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ नारा है और प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई चीज है उस तरह नजर नहीं आती? सर देखें, वो भी हमारा जो पार्ट है, वहाँ पे हमारे भी रिश्तेदार हैं। अच्छा। हम लोग वहीं से जो है वो आए हैं। अच्छा। आना जाना भी जब हालात ठीक थे और सब कुछ था। बात ये है कि आप जो है मेहमान भी तब जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि जब आपके पास खुद जो है वो आप खुद जो है वो खाने पीने के चाय के पैसे नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से जो है वो पहले करेंगे? अपने आप को मजबूत करें ताकि जो है वो अच्छा, रिलेशन तो बेहतर हो सकते हैं ना, मतलब ये चीजें 76 साल से हम इस कश्मीर के नाम पे लड़ते आ रहे हैं, वो लोग अब डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमें नजर आती हैं, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हम आज भी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चाय के पैसे नहीं है या सब्जी एक टाइम इस की। जंग से किसका फायदा हुआ है? किसका फायदा? किसी का फायदा हुआ है? ये जो इतनी टेंशन वगैरह होती है, इसमें से किस चीज का फायदा? या तो हो कि हम लोग फोर फ्रंट पे आके जो है वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। और अगर फायदा हुआ भी है तो पाकिस्तान या इंडिया का नहीं हुआ, वो इन जंगों से फायदा हुआ है, यूएस का हुआ होगा या किसी और कंट्री का होगा, पाकिस्तान इंडिया का कोई फायदा वॉर नहीं, नुकसान ही प्रॉफिटेरिंग है सर, वॉर प्रॉफिटेरिंग है। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये तो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जंग है। यहाँ तो महंगाई है, लोग रिश्वत खाते हैं। इधर गजब बेइज्जती है। हैदराबाद में अच्छा, पटवारी रिश्वत खाते हैं। लेकिन हम तो आपको तो आइडिया होगा, हम तो वहाँ पे इधर मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं, तो यहाँ पे जो सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान से है जनाब। सारा सिस्टम मसला ये है कि इधर महंगाई बहुत है, पाकिस्तान में महंगाई है। बस इधर क्या समझते हैं सर, ये इन चीजों का हल क्या है? जो पब्लिक है, एट द एंड मकसद तो हर एक का ये होना चाहिए कि इंसानियत को फायदा हो, आपको फायदा हो, मुझे फायदा हो, पाकिस्तान को फायदा हो, इंडिया को फायदा हो। इसका हल क्या है? सर गुड गवर्नेंस सबसे पहले, बातों की हद तक नहीं और चीजों की हद तक नहीं कि आप बड़े डायलॉग्स की हद तक नहीं कि हम ये कर देंगे। सामने सामने जो है वो चीजों को दिखाएं। आपको जो है वो रूट लेवल से जो है वो आम आदमी का जो फायदा सोचना पड़ेगा और उस चीज के अंदर करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया, रिश्वतखोरी हमारे अंदर है, ठीक है, और उसके बाद जो है तसब्बाजी हमारे अंदर है। इन सब चीजों के ऊपर जो है वो हम लोगों को काबू पाना पड़ेगा, एक कौम की तरह जो है वो, वरना हम लोग इसी तरह जो मजमुआ चल रहा है या क्राउड जो चल रहा है जिसे कहते हैं, वो उसी तरह चलता रह जाएगा, दुनिया हंसती जाएगी, हम नारे लगाते जाएंगे, ये कहते जाएंगे, जज्बा बहुत है।